पाठ 5 का ही शांतो अयम अपराध है। हम इससे पहली वीडियो में संधि छेद कर रहे थे, तो इसमें पाठ 5 से ही है शांतोयम अपराध है। अब देखिए, ओ के बाद अवग्रह का चिन्ह है तो ओ के स्थान पर आप विसर्गें लगाएंगे, बनेगा शांत है। फिर अयम जमा अपराध है, ये आंसर है। शांत है जमा अयम जमा अपराध है। अब किंचिद अंधकारे, यहाँ देखो 3 विच्छेद हो सकते। किम, किम जमा चित, किम जमा चित जमा अंधकारे। किम जमा चित जमा अंधकारे। अब मैं के स्थान पर क्या आदेश हुआ? यं। पीछे चवर्ग आ रहा है तो मैं के स्थान पर चवर्ग का अंतिम वर्ण आदेश हो गया यं। किंचित, देखो किंचित। अब तय के बाद स्वर आ रहा है तो इस प्रथम के स्थान पर तृतीय आदेश द आदेश होगा। किंचिद, अब इस द में ये मिल गया किंचिद अंधकारे, किंचिद अंधकारे है। किम जमा चित जमा अंधकारे। इन्होंने 3 का नहीं दिया, इन्होंने 2 का दिया है, तो देखिए किंचित जमा अंधकारे। अब आइए पाठ 6 पर, बुद्धास्तदाहु। अब देखो दोनों पदों के बीच में स दिखाई दे रहा है, तो स किसके स्थान पर हुआ? विसर्गों के स्थान पर। बुद्धा जमा तत् जमा आहु। अभी जैसे किंचित अंधकारे में देखा ना तय के स्थान पर द, तो ऐसे ही यहाँ है। यदि तय के बाद स्वर आता है तो वह है प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, तो बन गया द। बुद्धा जमा तत् जमा आहु। अब प्रलपत्य जस्रम। अब इसमें क्या है? 2 पद हैं, एक प्रलपति और एक अजस्रम। जैसे इति जमा आदि बनता है ना, इति जमा आदि। देखिए इति जमा आदि, इसमें क्या है? ई के स्थान, देखो पहले पद के अंत में ई, दूसरे के प्रारंभ में ई से इतर कोई भी स्वर आ जाए, यण संधि का नियम है, तो ई के स्थान पर यह आदेश होता है। तो देखो अब क्या हुआ? ई, अब तय में से स्वर निकल गया तो रह गया आधा। अब इसके बाद ई के स्थान पर आदेश हुआ यह व्यंजन है। इस व्यंजन के बाद आ स्वर आ रहा तो यह में आ मिलेगा, तो ये हलंत का सिंबल हट जाएगा, तो बन गया या, और आगे है दी इत्यादि। ऐसे ही इस प्रलपत्य जस्रम में क्या है? प्रलपति, प्रलपति जमा अजस्रम, प्रलपति जमा अजस्रम। देखो ई असमान स्वर आ गया आगे, ई के स्थान पर क्या आदेश हो गया? ये। जैसे इति जमा आदि इत्यादि बना, ऐसे प्रलपति जमा अजस्रम प्रलपत्य जस्रम बन गया। नेक्स्ट, न जमा अस्ति बनता है नास्ति, ए और ए मिलकर आ बनता है, ठीक है। फिर अस्ति जमा अंध, तो क्या बनेगा? अस्त्यंध है, इति जमा आदि की तरह ही हो जाएगा। इस ई के स्थान पर क्या आ जाएगा? यह, और ये तय आधा, आधा से आधा तय, या ई के स्थान पर यह बन गया, यह में ए जुड़ गया और ध आगे आ गया। नासत्यंध, क्या बन गया? नासत्यंध। नेक्स्ट, निमग्नोपि। अब जहाँ ओ की मात्रा के बाद अवग्रह का साइन दिखाई दे रहा है तो दोनों पदों को अलग कर दो, ओ के स्थान पर विसर्गें लगा दीजिए, बन गया निमग्न है, और इस अवग्रह के स्थान पर लगा दीजिए अ, बना निमग्न है जमा अपि। नेक्स्ट, लभंते तितराम। अगर आपको एक ही मात्रा के बाद अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे तो अवग्रह से पहले के पद को अलग कर दो लभंते, और पीछे के पद को अलग कर दीजिए, एस की जगह पर अ लिखकर, बन गया लभंते जमा अतितराम, लभंते जमा अतितराम, लभंते जमा अतितराम। अब चलिए नेक्स्ट,
दृढ़ सौहृदंच, दृढ़ सौहृदंच, ये बन गया दृढ़ सौहृदम, सौहृदम। जैसे हमने किया था ना किम जमा चित किंचित, किम जमा चित किंचित, तो ऐसे यहाँ दृढ़ सौहृदम जमा च, भाई मैं के स्थान पर च वर्ग का अंतिम वर्ण आदेश हो जाएगा ये, सौहृदंच। नेक्स्ट कर्माण्य आरभमाण, यहाँ भी बीच में यह दिखाई दे रहा है, तो कर्माणी जमा आरभमाणम, क्या बना कर्माणी जमा आरभमाणम। इति जमा आदि के एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए, तो यण संधि का यह का उदाहरण वाला एग्जाम्पल आपका गलत नहीं होगा। अब आगे देखिए संशय जमा उच्छेदी, संशय यकारोत्तरवर्ती अ और उ, अ और उ मिलकर बनता है ओ, क्या बनता ओ, क्या बन गया संशयोच्छेदी, क्या बन गया संशयोच्छेदी। अब यहाँ देखिए सहस्रई रपि, सहस्रई एक शब्द अपि एक है, तो बीच में क्या आया र किसके स्थान पर आया विसर्गों के स्थान पर, ई के बाद उ के बाद ए के बाद आई के बाद यदि विसर्ग आए तो वह र में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो बन गया सहस्रई जमा अपि। नेक्स्ट व्यसनेश्व सक्तम, ये भी यण संधि का है, जैसे सुजमा आगतम बनता है ना, सुजमा आगतम, सुजमा आगतम बनता स्वागतम। उ के स्थान पर, उ के बाद असमान स्वर आने पर उ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है। तो ऐसे यहाँ हुआ व्यसनेषु जमा असक्तम, उ के स्थान पर वह आदेश हो गया, क्या हो गया वह आदेश, व्यसनेषु जमा असक्तम। अब आइए पाठ 7, पाठ 7 पर आइए संधि विच्छेद। तदा हम, ये आ है ये अ है, आ और अ मिलकर बड़ा बनता, तो बन गया तदा हम, क्या आंसर बना तदा हम। अब नेक्स्ट देखिए सेतुर येन, एक पद सेतु है दूसरा येन है, बीच में क्या एक्स्ट्रा है, तो र किसके स्थान पर है, मैंने आपको बताया था ई के बाद उ के बाद ए आई के बाद विसर्ग आता तो र हो जाता है, तो यहाँ उ के बाद विसर्गे हैं, सेतु सेतु जमा येन, सेतु जमा येन, ये आंसर आपका। नेक्स्ट पंचवार्षिकस्तदा, पंचवार्षिकस्तदा। अब पंचवार्षिक एक पद तदा एक है, बीच में क्या स किसके स्थान पर आया विसर्गों के स्थान पर, पंचवार्षिक है जमा तदा, ये आंसर आपका पंचवार्षिक है जमा तदा, पंचवार्षिक है जमा तदा। अब नेक्स्ट वक्तु कामोस्म, यहाँ भी देखिए ओ की मात्रा के बाद अवग्रह का चिन्ह, तो ओ की मात्रा के स्थान पर आपने क्या लगाया विसर्ग और अवग्रह के स्थान पर अ, ठीक है, बन गया वक्तु काम है जमा अस्मि। न जमा एकेन जमा अपि, देखो ये भी ए जमा ए गुण, ए जमा ए वृद्धि संधि आई, क्या बन गया आई, ए जमा ए आई, तो बना नई केन, क्या बना नई केन, आगे अपी है, फिर ये अ और ए मिलकर बन गया आ, नई के नापी, नई के नापी। देवादेश है, एक पद आपका देव है दूसरा आदेश है, देव जमा आदेश है, देव जमा आदेश है, देव जमा आदेश है। ही जमा आत्मन है, वही इति जमा आदि की तरह ही वो इत्यादि बनता है, ये हयात मन है बनेगा, ई के स्थान पर ये आ गया हयात मन है, हयात मन है, ये आंसर आपका। तत् जमा उत्संगे, त के स्थान पर द आदेश, तो बन गया तदूत संगे, ये उ फिर द में मिल गया तदूत संगे, ये आंसर आपका।
एतत निशम्य, तय के बाद यदि न आ जाए तो वो त न में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बदल जाता है? न में। अभी ये बन गया एतन, तय के स्थान पर न आ गया, एतन निशम्य, ये आंसर आपका, एतन निशम्य। तय के बाद च आए तो वो त च में कन्वर्ट हो जाता है, तय के बाद ल आए तो वो त ल में कन्वर्ट हो जाता है, तय के बाद न आए तो वो त न में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ न में हो गया, आंसर बना एतन निशम्य। भोजः जमा च जमा अपि। अब देखिए विसर्गों के बाद च आ रहा है तो विसर्गों के स्थान पर श आदेश। श कौन सा? तालव्य श, जिसे आप शलगम का श कहते हैं। क्या बन गया? भोजश्च, भोजश्च। अब अ और अ मिलकर बन गया भोजश्चापि, अ और अ मिलकर बन गया आ, चापी, भोजश्चापि, भोजश्चापि, या ये आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं पाठ 9 पर। पाठ 9 मदालसा। पाठ 9 इत्युक्तवा, वही इत्यादि की तरह। इत्युक्तवा, इति जमा उक्तवा, इति जमा उक्तवा, इति जमा उक्तवा, यण संधि का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी यण का ही है। खलु जमा एतत, खलु जमा एतत, सु जमा आगतम। अभी एग्जाम्पल समझाया था ना आपको, सु जमा आगतम स्वागतम। तो ये बनेगा खल वे तत्, ख ल उ के स्थान पर वह आदेश हो गया और वह में ए जोड़ दिया वे, फिर आगे तत् जोड़ दिया, खल वे तत्। क्या बना? खल वे तत्, ये आंसर आपका। लक्ष्मीस्तु, भाई एक शब्द लक्ष्मी है, दूसरा तू है, बीच में क्या स किसके स्थान पर आया? विसर्गों के स्थान पर। लक्ष्मी ही जमा तू, लक्ष्मी ही जमा तू। अब देखिए अवसर है जमा आयम। क्या है? विसर्ग से पहले र में अ मिला हुआ है और विसर्ग के बाद भी अ आ रहा है। यदि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ क्या होता? ओ की मात्रा और अ के, इस अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह। अब जोड़ दीजिए अवसरो, ये ओ की मात्रा र में जोड़ दी, अवसरो, अ की जगह ये लगाया और इससे आगे का इससे आगे लिख दिया अवसरोयम। क्या बना? अवसरोयम। क्या बन गया? अवसरोयम। नेक्स्ट अत्रैव, अत्रैव, अत्र जमा एव, अ और ए मिलकर आई बनता है वृद्धि संधि, अत्र जमा एव। नेक्स्ट त्वत जमा अधीनम, वही तय के स्थान पर, जैसे जगत जमा ईश जगदीश, ऐसे ही त्वत जमा अधीनम त्वधीनम, 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 ये आंसर आ गया त्वधीनम। नेक्स्ट स्वप्रकृत्यनुकूल है, इति जमा आदि की तरह स्वप्रकृति, स्वप्रकृति जमा अनुकूल है, स्वप्रकृति जमा अनुकूल है, स्वप्रकृति जमा अनुकूल है, स्वप्रकृति जमा अनुकूल है। नेक्स्ट आलाप, इव दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए पहले पद के अंत में क्या है? विसर्गें। ये संधि है, इसका विच्छेद करेंगे। आलाप है जमा इव, आलाप में विसर्गें आ जाएंगी, आलाप है जमा इव। अगर दो शब्द ऐसे अलग अलग दिए गए हैं तो इसका मतलब वो संधि शब्द है, आपको उसका विच्छेद करना है, उसका विच्छेद करना है। कहीं कहीं पहले पद के अंत में आपको ओ भी दिखाई देगा और दोनों पद अलग अलग हैं, तो विच्छेद करते समय क्या करोगे आप? वहाँ विसर्ग आ जाएंगे, आलाप है जमा इव। अब चलिए पाठ 11 है। पाठ 11 है आसुरी श्वेव, ये भी यण संधि का एग्जाम्पल है।
जैसे सु जमा आगतम हमने किया था, ऐसे ही यह भी क्या है, आसुरीषु, आसुरीषु जमा एव, क्या बना, आसुरीषु, आसुरीषु जमा एव, सु जमा आगतम, बिल्कुल सेम वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है च जमा अभिजातस्य, अ और ए मिलकर आ बन गया चाभिजातस्य, चाभिजातस्य। नेक्स्ट निबंधायासुरी, ये भी ए जमा ए आ बना है यहाँ, निबंधाय जमा आसुरी, निबंधाय जमा आसुरी। नेक्स्ट दर्प जमा अभिमान है, इसमें भी देखो अ और ए, ये बन गया दर्पाभिमान, हमने इतना देखा अभी, दर्पाभिमान है, ठीक है। अब आगे च है भाई, विसर्ग से आगे च आ रहा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श, दर्पाभिमानश्च, क्या बन गया, दर्पाभिमानश्च, ये आंसर हो गया, दर्पाभिमानश्च, ठीक है, दर्पाभिमानश्च। नेक्स्ट इति जमा अज्ञान विमोहिता, इति जमा आदि को ध्यान में रखिए, इ त ये में ए जुड़ गया, इत्य, क्या बन गया, इत्य ज्ञान विमोहिता, इति जमा आदि को सोचिए, ई के स्थान पर ये, ठीक है, और त में से जब ई निकल गया तो त आधा रहेगा, बन गया इत्य, क्या बना, इत्य, क्या बना, ये इत्य। अब इत्य में जब हम, ये इत्य बना ना, क्योंकि जब त में से ई निकल गया और उस ई के स्थान पर ये आदेश होगा तो ये बना इत्य। अब इसके आगे अज्ञान, अब यह में जब ए स्वर मिल जाएगा तो हलंत का साइन हट जाता है, ठीक है, फिर ये साइन हट जाता है और इससे आगे के अक्षर इसमें जोड़ दीजिए, इस तरह से आगे का जो भी है वो सारा इसमें जोड़ दीजिए। इत्य ज्ञान विमोहिता। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यान्ति जमा अधमाम, ये भी इति जमा आदि की तरह ये बन जाएगा यान्त्य धमाम, यान्त्य धमाम, इति जमा आदि की तरह बिल्कुल सेम, इति जमा आदि इत्यादि, यान्ति जमा अधमाम, यान्त्य धमाम, यान्त्य धमाम। नेक्स्ट सिद्ध जमा अहम, देखिए विसर्गों से पहले धकार उत्तरवर्ती अ और ये अ, तो विसर्ग का बन गया ओ और इस अ का बन गया अवग्रह का चिन्ह, ये आंसर हो गया आपका सिद्धोहम, क्या बन गया, सिद्धोहम। तो बेटे ये हमारी सारे संधि के एग्जाम्पल इस वीडियो में सारे कंप्लीट हो गए हैं और आशा करती हूँ कि आप ध्यान से इन्हें सुनेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।